दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर हमने कुछ गिरावट देखी है फ्राइडे के दिन, और ये गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में गिरावट और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है। लेकिन इसके बीच में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए तीन बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। स्पेशली ट्राइडेंट को इसका फायदा हो सकता है। तो क्या है वो गुड न्यूज, उसको अच्छे से समझेंगे। और वैसे अगर आप देखें तो इंडियन गवर्नमेंट इस समय टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि यही से ज़्यादा जॉब क्रिएट होते हैं। और ऐसे में सरकार की तरफ से मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़े। और आपको पता ही होगा ट्राइडेंट लिमिटेड का जो मुख्य बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का ही है। और ट्राइडेंट जो डाइवर्सिफाई बिजनेस कंपनी करती है, टेक्सटाइल का तो इनका मेन बिजनेस है ही, लेकिन साथ में कंपनी केमिकल का बिजनेस भी करती है और इनका पेपर का बिजनेस भी है। और आपने देखा होगा कि इन्होंने अपनी इस बार जो अनाउंसमेंट किया था इस अपनी एजीएम में कि कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसको एक्सपांड करने जा रही है, यानी जो केमिकल की कैपेसिटी है उसको तो कई गुना बढ़ाने जा रही है कंपनी। इसके अलावा टेक्सटाइल के लिए भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे, और आने वाले समय आप समझ सकते हो इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने जो नवंबर महीने के सेल्स के आंकड़े दिखाए थे वो काफ़ी शानदार थे, और जो इशारा करे कि आने वाले समय में जो Q3 का रिजल्ट होगा वो अच्छा हो सकता है, क्योंकि तेज़ी से इनके प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है। और इस वजह से देखें तो कुछ हमें पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल सकते हैं इस बार। और अगर रिजल्ट Q3 का अच्छा होगा तो उसके बाद तेज़ी भी आती हुई दिखाई देगी। वैसे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, ऊपर की लेवल से देखें तो लगभग आधी कीमत पे इस समय स्टॉक मिल रहा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यही कोविड काल में स्टॉक था जो एक मल्टीबैगर बना था, छोटा सा पेनी स्टॉक मिड कैप कंपनी बन गया सिर्फ साल भर के अंदर। और आपको पता होगा ये स्टॉक मैंने आपको 5-6 रुपये के आसपास लगातार सजेस्ट किया था, और ये फिर लगातार दौड़ना शुरू हुआ, 70 तक गया। अब काफ़ी समय से करेक्शन के दौर में एक नई तेज़ी के लिए एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा हूँ, और जैसे एक इसको ट्रिगर मिल जाएगा स्टॉक फिर दौड़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 33.70 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.03% की गिरावट थी। अब इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में गिरावट। देखा आपने कि BSE सेंसेक्स में लगभग 450 पॉइंट की गिरावट थी, और गिरावट सिर्फ फ्राइडे को नहीं थी, पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है और काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। वैसे देखें तो 1 दिसंबर को बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाई थी, तब BSE सेंसेक्स 63,300 के ऊपर चला गया था, लेकिन वहाँ से अब देखें तो 59,900 पे आ चुका है। इस हिसाब से देखें तो लगभग ऊपर के लेवल से 3,500 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। ऐसे में देखें तो हर शेयर नीचे आता है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता है दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही बाजार रिकवर हो गया स्टॉक जाएगा जरूर ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन फिलहाल पिछले 5 साल के हिसाब से देखिए स्टॉक में 273% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। 3 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 414% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 36% स्टॉक गिर चुका है। 3 मंथ के हिसाब से 9% डाउन है, और 1 मंथ के हिसाब से 8% की गिरावट हुई है, और 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की गिरावट है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा ट्राइडेंट लिमिटेड का बिजनेस पंजाब और मध्य प्रदेश में, शुरुआत उन्होंने पंजाब से की थी और फिर मध्य प्रदेश में उन्होंने एंट्री की, और काफ़ी अच्छा बुद्धि में उनका बिजनेस है। तो यहाँ पे जो एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अब अपना ग्लोबल समिट करने जा रही है, और इस ग्लोबल समिट के माध्यम से और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट होने और बहुत सारा निवेश आने वाला है। वैसे अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश ऑलरेडी टेक्सटाइल और गारमेंट बिजनेस के लिए एक हब बन चुका है, और उनके जो वहाँ का जो 60% जो CAGR है वो ऑर्गेनिक कॉटन के प्रोडक्शन से आ रहा है। तो काफ़ी शानदार इसके आंकड़े निकल के आ रहे हैं, और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे MP गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, उस हिसाब से वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्टैब्लिश हुई और कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार ने जो PLI स्कीम लॉन्च की उसका सबसे ज़्यादा फायदा मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया। उसको बहुत बड़ी अमाउंट मिली है PLI स्कीम के तहत, करीब 3,513 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है PLI स्कीम के तहत। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में बहुत आगे है। अब यहाँ पे MP ग्लोबल बिजनेस समिट करने जा रही है, और इसके माध्यम से 11 जनवरी से ये शुरू होगी, 22 जनवरी तक चलने वाली है, जिसमें आप समझ सकते हो कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो नया इन्वेस्टमेंट करने को मध्य प्रदेश में आएंगे, और सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे ट्राइडेंट की तरफ से और कोई इन्वेस्टमेंट की घोषणा की जाए। वैसे इनका बिजनेस तो तेजी से बढ़ ही रहा है, लेकिन MP में और उसका निवेश बढ़ाने की संभावना मिले, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा है कि हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। तो एक काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है MP से, और हमें ध्यान रखना है 11 जनवरी हमें याद रखनी है। इस डेट के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश की समिट शुरू होने वाली है। इसके अलावा देखें तो एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। जल्द ही इंडिया UK के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं,
और इसके लिए टेक्सटाइल सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि सरकार लगातार हर कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे ताकि किसी प्रकार का कोई टैक्स न लगे और इंडिया का जो टेक्सटाइल डिवीज़न है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिले। यहाँ के टेक्सटाइल है जो बांग्लादेश से, श्रीलंका से और पाकिस्तान से अच्छे से कंपटीशन फाइट कर पाए और उनसे सस्ता अगर दे पाएंगे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के, तो विश्व के बाज़ारों में इंडिया का दबदबा होगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है। ये जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, ये आप समझ सकते हो कि इसकी बातचीत अंतिम दौर में है और जल्द ही अगर आप देखें तो ये एग्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा और इससे आने वाले समय टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत सारी बेनिफिट मिलती हुई दिखाई देगी। फिलहाल इंडिया 5वें नंबर पे है यूके में, लेकिन बांग्लादेश सेकंड है। तो अभी हमें अपनी रैंक को सुधारना है और इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें और नया इन्वेस्टमेंट किया जाए और साथ में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर हमारा जो नंबर है, रैंक है, वो और ऊपर आ सकता है। बांग्लादेश को भी पछाड़ के हम आने वाले समय इंडिया के आगे निकल के कम से कम नंबर 2 पे तो आ ही सकते हैं। इसके अलावा देखें तो ऑलरेडी इंडिया ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है और ये इसका बेनिफिट अब जाके मिलने वाला है टेक्सटाइल सेक्टर को। टेक्सटाइल सेक्टर में अब आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट का कारोबार है वो वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके तहत बहुत सारे टैक्स में बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इसके तहत आने वाले समय दोनों कंट्री का जो बिजनेस है वो $50 बिलियन को पार करवाना है आने वाले 5 साल में, क्योंकि आने वाले समय जो अभी फिलहाल जो हमारे जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसको डबल करने की संभावना दिख रही है। फिलहाल इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो अपैरल बिजनेस है वो $254 मिलियन का है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल बिजनेस है, होम टेक्सटाइल, वो $217 मिलियन का है। तो इसको अब बढ़ाना है, इसकी जो साइज है इसको डबल करना है और ये जल्द होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तो आप समझ सकते हो जो कंपनी एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है 50% बिजनेस इनका एक्सपोर्ट का है, स्पेशली यूरोप में और अमेरिका में इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है और अब ऑस्ट्रेलिया और यूके में भी तेज़ी से कारोबार बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हो आने वाले समय ट्राइडेंट एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और आपको ये भी पता होगा इसने mytradent.com शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से अब ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं यूएसए में भी। यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है ट्राइडेंट की, कंपनी अपने डेट को लगातार कम कर रही है और पिछले 5 साल का CAGR देखें तो 19.9% के आसपास है और कंपनी 45% का शानदार डिविडेंड भी देती है, लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। ऐसे में आपको बिना डरे ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए, इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये 30 नवंबर का लेटेस्ट डाटा है। यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ETF ने करीब 1.90 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.25% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 1.66 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.25% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.33 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.25% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.67 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.32% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.47 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.25% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मीरे एसेट मिड कैप 150 ने 0.41 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.25% की होल्डिंग ली है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.31 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.25% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.24 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.25% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.20 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.25% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने 0.18 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.22% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में बिना डरे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक ये लंबी रेस का घोड़ा है, ये इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पिछले 10 साल में देखें तो इसका सेल्स इस समय काफ़ी शानदार लग रहा है। भले ही पिछले 2 क्वार्टर हमने खराब देखे हो, लेकिन सेल्स अगर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसका 10% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से इसका सेल 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 20% पॉजिटिव है। तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार सेल किया कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो जरूर यहाँ पे नेगेटिव आंकड़े हैं। फिलहाल 10 ईयर के हिसाब से 35% प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM -11% है। तो कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ जरूर है, लेकिन अब ये आंकड़े सुधरेंगे। इसके अलावा कंपनी की स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से CAGR 43% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 30% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 74% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 37% डाउन है। तो यहाँ पे अब बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% है, 5 ईयर के हिसाब से 14%, 3 ईयर के हिसाब से 15%, लेकिन लास्ट ईयर 23% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो ROE में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। कुल मिला के ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो ये समय आप निवेश करके रख सकते हैं। मुझे लगता है जल्द ही ये 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक